संसद में भी कहा एक तरह से नीतीश कुमार का जख्म हरा कर दिया। हाँ। हाल के दिनों में कहा तो नीतीश कुमार इस बात को भूले नहीं होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। और नीतीश कुमार के लिए हाजीपुर वो एक मतलब रेड कारपेट लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर चिराग पासवान के आंतरिक घरेलू लड़ाई में ही नीतीश कुमार चिराग पासवान को निपटा देना चाहेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई में गोतिया का जो चाचा है, अपना चाचा नहीं, जो गोतिया का चाचा, मैंने पड़ोस का चाचा, मांगे हुए चाचा, राजनीतिक चाचा, वो चाचा भरसक कोशिश करेंगे कि चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजा को निपटा दिया जाए। जबकि मेरी समझ ये कहती है कि नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो प्रयोग हुआ नीतीश कुमार के साथ है, उस प्रयोग में चिराग पासवान मोहरा मात्र थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कस, और लेट्स डिस्कस में आज फिर एक नए सवाल पर बात। लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हमारे साथ हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार की कुछ सीटों में से एक हॉट सीट जो है हाजीपुर की सीट है। और हाजीपुर सीट की जब बात कर रहे हैं तो चाचा भतीजे की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन चाचा कौन भतीजा? पशुपति पारस और चिराग पासवान। लेकिन हम आज दूसरे चाचा भतीजे की बात करेंगे। भतीजा वही है, चाचा दूसरा है। चाचा नीतीश और भतीजा चिराग पासवान। क्या 2024 की लड़ाई, हाजीपुर की लड़ाई चिराग पासवान के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार 2020 का बदला लेने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। और 2020 में जो चिराग पासवान ने किया, उसके बदले नीतीश कुमार 2024 में चिराग पासवान को निपटाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ हो रहा है? ये सारी खिचड़ी पक रही है सर, क्या ये हो रहा है? और नीतीश कुमार 2024 में चिराग पासवान को निपटाना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हाल के दिनों में जी, मेरी बातचीत में नाम नहीं कोट करूंगा, दो बड़े सीनियर अनुभवी व्यक्ति से हुई, एक प्रशासनिक पदाधिकारी और एक पॉलिटिशियन। उन दोनों का नीतीश कुमार के बारे में एक बात कहना था। मैंने एक बात दोनों ने कही कि नीतीश कुमार किसी भी चीज को भूलते नहीं हैं और सही वक्त पर सही जगह पर चोट करते हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को निपटाया और डंके की चोट पर कह के निपटाया, आज भी कहते हैं कि मैंने जो किया 2020 में। संसद में भी कहा एक तरह से नीतीश कुमार का जख्म हरा कर दिया। हाँ। हाल के दिनों में कहा। तो नीतीश कुमार इस बात को भूले नहीं होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। और नीतीश कुमार के लिए हाजीपुर वो एक मतलब रेड कारपेट लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर चिराग पासवान के आंतरिक घरेलू लड़ाई में ही नीतीश कुमार चिराग पासवान को निपटा देना चाहेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई में गोतिया का जो चाचा है, अपना चाचा नहीं, जो गोतिया का चाचा, मैंने पड़ोस का चाचा, मांगे हुए चाचा, राजनीतिक चाचा, वो चाचा भरसक कोशिश करेंगे कि चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजा को निपटा दिया जाए। जबकि मेरी समझ ये कहती है कि नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो प्रयोग हुआ नीतीश कुमार के साथ है, उस प्रयोग में चिराग पासवान मोहरा मात्र थे, एलजेपी मोहरा थी। असली खिलाड़ी कोई और थी, जिनके साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में, नीतीश कुमार के अंदर वो बातें चुभ रही हैं, वो टीस है। और वही टीस नीतीश कुमार को आज विपक्षी एका में पहुंचाए हुए हैं। और नीतीश कुमार बार बार जब कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं हूं, मेरी कोशिश ये है, मेरी चाहत ये है कि बीजेपी को केंद्रीय राजनीति से, केंद्रीय सत्ता से अपदस्थ किया जाए। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के साथ या कि बीजेपी के राजनीति से नीतीश कुमार का कोई निजी तौर पर बैर है। जिस पार्टी के साथ आप 20-22 साल गठबंधन में रहे, जिस व्यक्ति के विरोध में आप थे और उस व्यक्ति के साथ भी आप 4-5 साल गठबंधन में रहे, उसके साथ आपका इतना बड़ा बैर नहीं हो सकता है कि आप उसको निपटाने पर उतारू हो जाएं।
बैर की मूल वजह यह है कि नीतीश कुमार जब 2020 याद करते हैं तब उनको लगता है कि अगर जो मैं बदला नहीं लिया तो मेरे पॉलिटिशियन कहलाने पर मुझे धिक्कार है। आपको एक चीज और जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग नीतीश कुमार की कोठरी में बैठते हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो बताते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत तौर पर विरोधी नहीं हैं, नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं के प्रशंसक हैं, केंद्र सरकार की कई योजनाओं के प्रशंसक हैं। और जब पिछली बार ये लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार चला रहे थे तो ऐसा देखा गया था कि केंद्र ने कोई योजना लागू की और तुरंत ये उसको उठा लिए। कल ही कहा कि हम सब बनवा देते तो हम अभिनंदन करते। और मैं आपको पिछली बार की बातें याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक फैसला लिया कि सब पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट से लाल बत्ती लेके नहीं चलेंगे। नीतीश कुमार वो पहली सरकार थी पूरे भारत में जिसने इस फैसले को तुरंत अपने यहाँ अडॉप्ट किया। गैर आरक्षित जातियों को आरक्षण देने का जब प्रावधान केंद्र सरकार ने किया, बिहार सरकार पहली वो गवर्नमेंट थी पूरे देश में जिसने केंद्र के इस प्रावधान को अपने यहाँ स्वीकार किया। इसके पहले भी कई छोटे मोटे कई मसले थे जिस पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में साम्यता देखी गई थी। नीतीश कुमार कहीं न कहीं आहत हैं अमित शाह और भूपेंद्र यादव की जोड़ी से, और नीतीश कुमार कहीं न कहीं लेसन देना चाहते हैं अमित शाह को, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि राजनीति तो अमित शाह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो विदेश नीति में और भारत के इमेज को चमकाने में लगे हुए हैं। पॉलिटिक्स जो है नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करने की जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह अपने कांधे पर लिए हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से कहिए कि तुलसी तांबा लेकर, जो हम लोग कहते हैं कि तुलसी तांबा लेके पीछे पड़ गए हैं, मतलब कि एकदम मन क्रम वचन से पीछे पड़ गए हैं कि इसको तो हर हाल में निपटा ही देना है। तो नीतीश कुमार बीजेपी को निपटाने में कम, अमित शाह और भूपेंद्र यादव की जोड़ी को निपटाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और उस क्रम में ये जरूरी है नीतीश कुमार के लिए कि चिराग पासवान को निपटाया जाए। और नीतीश कुमार के लिए सामयिक कंडीशन देखिए कि चिराग पासवान खुद चाचा भतीजे की लड़ाई में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि हल्का सा नीतीश कुमार को केवल अपनी एक्टिविटी को इस दिशा में मोड़ देना है और चाचा और भतीजा दोनों निपट जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। क्या ये माने कि वैसे ये सीट महागठबंधन लड़ती रही है, हाजीपुर की सीट, क्या नीतीश कुमार अपना पहलवान वहाँ से उतारेंगे? ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। और नीतीश कुमार के पास पहलवानों की कमी है। नीतीश कुमार के पास जो भी अभी बचे हुए पहलवान हैं वो सब कमज़ोर राजनीतिक काया वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि हाजीपुर में एगो कहावत पुरानी है ना कि घर फूटे तो जवार लूटे, तो जब घर ही फूटा हुआ है तो गांव जवार लूटेगा। नीतीश कुमार को वहां पर जो चीनी से मरने के लिए तैयार है उसको जहर क्यों देंगे? नीतीश कुमार ये कलंक अपने माथे क्यों लेंगे? नीतीश कुमार की बेहतर कोशिश ये होगी कि इन लोगों की इनकी ही लड़ाई में इनको निपटा दिया जाए। तो मैं नहीं समझता, अगर चाचा को हाजीपुर की सीट नहीं मिली तो चाचा और भर से चाचा पशुपति पारस और नीतीश कुमार के बीच फिक्स मैच हो सकता है चिराग पासवान को हराने के लिए। अगर जो पशुपति पारस नहीं भी मदद मांगेंगे तो भी नीतीश कुमार मदद देंगे। कटुता इस कदर है, निपटा दीजिए। मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार अमित शाह, भूपेंद्र यादव और चिराग पासवान की तिकड़ी से लड़ना चाहते हैं और इस तिकड़ी को वो बताना चाहते हैं कि आप पूरे देश में पॉलिटिक्स कर सकते हैं अपने बूते और अपने हिसाब से। बिहार नीतीश कुमार का है और बिहार नीतीश कुमार अपने मिजाज में चलाएगा। चलिए, तो हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। और